Assalamu alaikum viewers. So today we are invited at PACC Karachi, Pakistan for the art therapy session. To me, it's quite essential to share with every single person. So please take a look and listen. Hope you will get the image. ठीक है म्यूजिक सेल्फ केयर बॉक्स हम सेल्फ केयर बॉक्स जब कोविड हुआ था तब कैरी करते थे ना हमारा ग्लव्स भी होना चाहिए सैनिटाइजर भी होने चाहिए हमारा मास्क भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए उसके साथ साथ फिर जब हम सोचते थे कि अच्छा ये सब रख लिया तो थोड़ी सी वैक्सीन भी रख लेते हैं कोम भी रख लेते हैं टिश्यूज़ भी रख लेते हैं दैट इज़ वॉट इज़ नोन एज अ सेल्फ केयर किट और अ सेल्फ केयर बॉक्स एंड टेक इट आउट ऑफ द पॉट हाउ मेनी ऑफ यू सीन अ हैरी पॉटर मूवी ठीक है हैरी पॉटर में उनकी प्रोफेसर होती है जो कप में से रीडिंग करती है आर्ट इज यूज्ड टू इंस्पायर स्टूडेंट्स एंड यू नेवर नो दैट व्हाट काइंड ऑफ आर्टिस्टिक क्वालिटी योर स्टूडेंट कैन हैव ओके रिकग्नाइजिंग योर इमोशन सबसे पहले हम सैडनेस की बात करेंगे क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कभी कभार वी डू नॉट नो हाउ टू डिफरेंशिएट स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड वी समटाइम्स डू नॉट नो हाउ टू डिफरेंशिएट सैडनेस और जस्ट अपने माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस के थ्रू हम अपने आर्ट से अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं दैट इज़ वाई इट इज़ ईजियर फॉर आर्ट थेरेपिस्ट टू एक्नॉलेज दीज थिंग्स एंड अंडरस्टैंड योर आर्ट यूजुअली जब आप आर्ट गैलरीज में जाते हैं आप देखते हैं ना लोग एक पिक्चर के सामने बहुत देर तक खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं ठीक है एवरीबडी हैज़ अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर आर्ट पीस राइट किसी कोई उसकी इतनी डेप्थ में जा सकता है कि उनको समझ नहीं आता कुछ लोग बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड कर पाते एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर सेंस ऑफ आर्ट यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर टेस्ट ओके so basically it helps us improve physical mental and emotional well-being it enhances our ability and it gives in terms of traditional therapy art therapy तो अब फेमस हो गई है राइट हमारे स्कूल में टाई एंड डाई करवाते थे आर्ट टीचर्स हम कोलाज वर्क करते थे वी यूज्ड टू मेक ग्लेस पेपर से हम कोलाज वर्क बनवाते थे कार्ड्स बनवाते थे तो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज अ पार्ट ऑफ आवर करिकुलम बट आजकल वो चीज़ें स्कूल्स में कम होती जा रही हैं दैट इज़ द रीज़न दैट पीपल डू नॉट गेट आउटलेट टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस हाउ आर्ट हेल्प्स ओके आर्ट थेरेपी इज़ बेसिकली अ वे जो अभी हमने बात की कि हमारी थॉट प्रोसेस या ब्रेन को रिवायर करता है अगर हमें एंजाइटी होती है तो वो इन चीज़ों को हमें बेहतर फील करने में हेल्प करता है इट हेल्प्स अस रिलीज पॉजिटिव हार्मोन्स दैट इज ऑक्सीटोसिन वी कैन क्रिएटिंग आर्ट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा इस डेफिनेशन को मैं इस तरीके से रिलेट करूँगी दैट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अ लॉट ऑफ वुमेन एंड यूथ जिन्होंने अपने आर्ट के थ्रू ही अपना बिजनेस या वेंचर स्टार्ट किया है they make beautiful earrings, resin trays, keychains, and then once they have a good stock and उनका product appreciate होता है, that is actually sellable, not high at high cost, but वो कभी कभार ये होता है कि किसी अच्छे एग्जीबिशन में आपने सेल लगाई तो सेल हो जाता है एंड इफ समथिंग इज बजट फ्रेंडली अभी भी इफ समथिंग इज बजट फ्रेंडली किसी ने अगर किसी के लिए गिफ्ट लेना होता है तो वो दूसरी तीसरी दफ़ा सोचेगा नहीं अगर उसको आर्ट पीस पसंद आ गया दे जस्ट बाय इट So that is how it improves quality of life. Viewing art increases positive feelings such as empathy, tolerance, and feeling of love. अच्छा, who would like to explain empathy? Empathy क्या होती है? Sympathy हम सब जानते हैं और हम बहुत sympathetic nation हैं, but empathy क्या होती है? दूसरों का दर्द समझना, उसके अलावा एक और point, empathy क्या होती है? Yeah. To feel love about someone else or compassionate about something. To feel loved and about someone else and feel compassionate about something. ठीक है एम्पथाइज करना बहुत मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए वो दिल ही दिल में कर रहे होते हैं बट सरप्राइज जो गिल्ट भी आ सकता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं सरप्राइज एंड एक चीज़ होता है शॉक और गिल्ट राइट सो गिल्ट भी हम फील करते हैं और शॉक और सरप्राइज इज द सेम थिंग इट कैन बी नेगेटिव आल्सो इट कैन बी पॉजिटिव आल्सो ओके आर्ट थेरेपी आप लोगों में से किसने आज से पहले आर्ट थेरेपी एक्सपीरियंस की है या नोज व्हाट आर्ट थेरेपी इज जैस्मिन Art therapy is kind of a form where you can express some feelings and interpret, you can understand the colors better. Okay. Ma'am. Yeah. Like doodling or
सो जैसे उन्होंने बताया कि आर्ट थेरेपी डूडलिंग एंड स्क्रिबलिंग क्यों करती थी, चलो ये बताओ पहले। एक दफा मैं आई वाज डूडलिंग, किसी ने कहा कि यू आर वेरी कंफ्यूज्ड और यू आर वेरी मतलब अपनी लाइफ में घूमती जा रही है। मैंने कहा यस, और स्क्रिबलिंग इज योर एंजाइटी इज वेरी मच हाई और समथिंग। सी तो डूडलिंग एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर, बहुत सारे छोटे बच्चे जो डूडल करते हैं और वो कभी कभार दीवारों पे बनाने का बहुत शौक करते हैं और आप देखते हैं बड़ा करीब करीब ड्राइंग करते हैं। वो ज़्यादातर या तो उनको ADHD होता है या थोड़े हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर उनको गुस्सा ज़्यादा आता है और वो उस तरीके से निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कलर्स की बात करें और वो आपको आज डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराएंगी। प्लस इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आप सिर्फ एक्टिविटीज़ करेंगे नहीं बल्कि आप अपने बारे में भी जानेंगे। ख़ास तौर से जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे वो पूरा एनालिसिस आपको इसके बाद बताएंगी कि अगर आपने कलर यूज़ किया व्हाट डज दैट मीन, आपका माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है, तो सारी एनालिसिस भी होगी। सो मेरे ख्याल से एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। सो नाउ ओवर टू मिस फैयाल आसिफ। And now I would like to call our chief guest, Dr. Bari, over here for a few words. Can we have a round of applause for Dr. Bari? Now they are presenting token of appreciation to the legend CEO Dr. Abdul Bari Saab.